हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और विद्युत विभव का 2 पार्ट आपको पहले ही मिल चुका है। तो जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप समझिए, मान लीजिए जैसे छोटी छोटी बूंदें हैं, छोटे छोटे आवेश, इनकी त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है। त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कि जो छोटी छोटी बूंदें हैं इनकी त्रिज्या क्या है, आर है। संख्या जो है वो n बूंदें हैं और एक पर जो आवेश है वो कितना है, q आवेश है। एक बूंद का आवेश वो q है और इन सब छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना लिया गया जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R है। और n बूंदें हैं और q आवेश है, तो इस पूरे का आवेश क्या हो जाएगा, nq हो जाएगा। बड़ी बूंद का आवेश जो होगा वो क्या होगा, nq। तो हेडिंग क्या है फिर, तो n छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसका विभव कितना होगा, ये निकालने वाले हैं हम लोग। n समान रूप से छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए, मिलाकर एक बड़ी बूंद का विभव मिलाकर बनाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले माना क्या लिख लेंगे कि माना छोटी बूंदों की संख्या स्मॉल n है, वह उस पर आवेश की मात्रा q है। जैसा कि लिखा हूँ, त्रिज्या स्मॉल r और आवेश की मात्रा q। वह छोटी बूंदों की संख्या कितनी है, n है, जिससे मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। वह बड़े बूंद की त्रिज्या जो है कैपिटल R है, वह संचित आवेश की मात्रा nq है। तो देखिए यहाँ पे जो n छोटी बूंदें हैं तो इन्हीं छोटी बूंदों को मिलाया गया है। तो छोटी बूंद का आयतन वो बराबर है किसके, एक बड़ी बूंद के आयतन के। एक बड़ी बूंद का आयतन, ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वलेट है। ये हो गया। अब यहाँ से n और छोटी बूंद के लिए क्या, बूंद है कुल मिला के, तो गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई r क्यूब ये होता है। तो यहाँ वही लिखेंगे, त्रिज्या r है तो r ही लेंगे, 4/3 पाई r क्यूब ये हो गया। इसमें भी तो वही आयतन है, तो 4/3 और पाई, त्रिज्या कैपिटल R है तो r क्यूब कैपिटल का, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा nr क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। तो जब ये q इधर आएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हो r क्यूब बराबर nr क्यूब, ये भी हो सकता है। तो जब ये q आएगा, 2 रहता है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 रहेगा तो 1/4। समझिए, मान लीजिए स्क्वायर रहता था इसे, तो आप इसको या तो 1/2 लिख दीजिए इधर लाके, या फिर इसका अंडर रूट ऐसे कर देते थे, दोनों ही तरीके थे। तो हम भी वैसे ही करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 1/3 nr क्यूब का होल पावर 1/3। 3 जो है 1 स्क्वायर भी है और स्क्वायर भी है, तो r बराबर n का पावर 1/3 और इस 3 से ये 3 कट गए तो केवल r बचेगा। इसको बना लीजिए 1 नंबर। यानी बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी बूंदों की संख्या का 1/3 और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ से आपसे यदि बात करूँ मैं छोटी बूंद के लिए, छोटी बूंद का विभव जो V1 होगा, V1 मान लेते हैं छोटे का और उसका V2 मान लेते हैं, या वैसे ही लिख लेते हैं छोटी बूंद का विभव। तो छोटी बूंद का विभव जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V लिख देते हैं, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और अपान में त्रिज्या कितना R। ये हो गया 1 नंबर। इसको बना लेते हैं 2 नंबर। यहीं पे यदि बड़ी बूंद की बात की जाए, बड़ी बूंद का विभव उसको मान लेते हैं V2। बड़ी बूंद का विभव क्या मान लिया जाए, V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेश है वो कितना है, n क्यूब। आवेश क्या है, n क्यूब।
और उसके बाद त्रिज्या क्या है r, तो ये हो जाएगा NQ/r, NQ/r। तो यहाँ से लिखेंगे V2 बराबर, फिर से समझिए, छोटी बूंद है इसका विभव 1/4πε0 Q/r, और जो V2 है उसके लिए क्या है 1/4πε0, और आवेश लिखते हैं तो आवेश कितना है NQ, और त्रिज्या कितना है कैपिटल R, तो कैपिटल R लिखे हैं। अब यहाँ से V2 लिखेंगे जब, देखिए यहाँ n को यदि आप बाहर लिख लें, n को बाहर लिख लें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/, और जो कैपिटल R है, कैपिटल R की जगह ये वाला मान, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये कैपिटल R का मान ऐसे ही लिख देते हैं, यही वाला पूरा उतार के 1/4πε0 और NQ, और यहाँ पे R का जो मान है ये वाला यहाँ से रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा n का पावर 1/3 और ये R, ये बन गया। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, और n के पावर में n जाएगा तो 1 में से 1/3 घट जाएगा। देखिए यहाँ 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे Q/r, इसको बाहर लिख लेते हैं, तो V2 बराबर n, 3 में 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया, और यहाँ पे कितना 1/4πε0 और Q/r, तो ये जो है 1/4πε0 Q/r या किसका मान है, तो देखिए छोटी बूंद का विभव है कि नहीं, छोटी बूंद का विभव बिल्कुल यही है, तो यहाँ लिख देंगे। V2 क्या है बड़ी बूंद का विभव, तो आपको ध्यान रखना है यही कि बड़ी बूंद का जो विभव होगा, बड़ी बूंद का विभव वो क्या होगा n का पावर 2/3, और छोटी बूंद का विभव ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे न लिख के ऐसे कर लिया जाए, बड़ी बूंद का विभव बराबर n का पावर 2/3 गुणे छोटी बूंद का विभव। समझ पाएंगे आप लोग। दो मतलब क्या समझना है, बड़ी बूंद तो बड़ा लिख दिया है, 1 मतलब देखिए यहाँ लिखे ना छोटी बूंद, तो उसको छोटा लिख दिया है, तो ये रिलेशन होता है, दो जब छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाएंगे तो उसका विभव, सबसे पहले n छोटे बूंदों को मिलाए हैं तो उसका आयतन n गुना होगा एक बड़ी बूंद के, एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr कट गया तो r इक्वलेट किया गया, छोटे वाले का विभव बड़े वाले का विभव, और इस कैपिटल R की जगह ये वाला मान रख दिया गया है, n को ऊपर ले गए हैं तो माइनस में घटा दिए तो इतना, इतने का मतलब क्या है छोटी बूंद का विभव। तो आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं इस पर एक सवाल दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं। 64 समान रूप से आवेशित बूंदें, समान रूप से आवेशित 64 समान रूप से आवेशित बूंद जिसमें प्रत्येक का विभव, आवेशित बूंद जिसमें प्रत्येक का विभव, ये दिया हुआ है 10 वोल्ट है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली गई है। तो क्वेश्चन वाले कह रहे हैं बड़ी बूंद का विभव बताओ, तो बड़ी बूंद का विभव बताओ, ये वो क्वेश्चन है। आराम समझिए, दोनों तरीकों से मैं बताता हूँ। पहले फार्मूले से जो सिखाया हूँ, उसके बाद बिना फार्मूले कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, n का मान दिया हुआ है 64, छोटी बूंद का विभव कह रहे हैं ना, n समान रूप से आवेशित बूंद जिसमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, यानी जो छोटे वाले का विभव है वो कितना है 10 है। n का मान कितना है, तो 64 बूंदें हैं, और बड़ी बूंद बना ली गई है तो बड़े का बताना है, बड़ी बूंद का विभव बताना है आपको। तो आप लिखेंगे चूँकि बड़ी बूंद का विभव
बराबर होता है n का पावर 2/3 गुणे छोटे बुध का विभव। ये होता है, देखिए यही ना है, वहाँ लिखा गया है। तो बड़ी बुध का जो विभव होगा, बड़ी बुध का विभव n का मान कितना, तो 64 का पावर 2/3 गुणे छोटी बुध का विभव कितना है, 10 है। तो यहाँ पे बड़ी बूंद का विभव, तो ये 64 का मतलब 4 का क्यूब होता है, 2/3 गुणे 10, 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16। तो बड़ी बूंद का विभव जो होगा ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर है और गुणे 10, तो 4 सौ में 160 हो जाएगा। तो बड़ी बूंद का जो विभव होगा उसका कितना वोल्ट होगा, तो 160 वोल्ट होगा। और यही क्वेश्चन वाले पूछ रहे थे कि बड़ी बूंद का विभव बताइए। मान लीजिए कि यदि आप फार्मूला ही भूल गए ये वाला, तब कैसे करेंगे, तो उस पर देखिए मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको और आप सीखिए। और साथ साथ कापी पेन लेके बैठा करिए, नोट किया करिए आप लोग भी। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है संख्या कितनी है, 64, छोटे छोटे 64 बूंदे हैं, जिसमें ऐसे छोटे छोटे 64 बूंदे हैं। इसमें प्रत्येक का विभव मतलब छोटे वाले का जो विभव है, छोटी बूंद का विभव, यदि हम उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r होता है। इसका मान दिया हुआ है 64, कहाँ गया, ये प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट। तो ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। छोटी बूंद का विभव कितना है, 10 वोल्ट है। बड़ी बूंद बनाई गई है। अब मान लीजिए कि जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या हम क्या मान रहे थे, तो उसकी त्रिज्या ऐसे लिखे थे कैपिटल R, लिखा गया था। उसकी त्रिज्या क्या लिखी गई थी, कैपिटल R। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहीं पे, जो n छोटी बूंदें हैं, n छोटी बूंदें जो हैं, n जो है छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंद का आयतन वो बराबर है किसके, एक बड़ी बूंद के, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर है। ये हो गया। तो n छोटी बूंद, n का मान दिया है क्वेश्चन में 64, तो 64 रखेंगे। छोटी बूंद का आयतन मतलब 4/3 पाई r3। इसमें स्मॉल r मानना है, उसमें कैपिटल R ना हो तो आप फिगर ऐसे ड्रा कर लीजिए, छोटा वाला स्मॉल r और बड़ा वाला कैपिटल R, ये मानना है। और ये छोटे छोटे बूंद हैं, कितने हैं, 64 हैं ऐसे छोटे छोटे, और इनकी त्रिज्या r मानना है और आवेश q मानना है। यहाँ पे कितना मानना है, nq, तो देखो उसीलिए nq लिखे हैं। और यहाँ पे 1 का तो 4/3 पाई और कैपिटल RQ, इससे ये कट गया। इसको क्या कहेंगे, तो हम लोग 4r का होल क्यूब कह सकते हैं कि नहीं, 4r का 4 का क्यूब 64, r का क्यूब r, और यहाँ RQ, तो Q से Q कट गया तो कैपिटल R का मान कितना आ गया, 4r आ गया। 1 नंबर इक्वेशन इसको बना देते हैं, 2 नंबर। और इसी वाले में पुटअप करते हैं, इस वाले में रख देते हैं। तो चूँकि जो बड़ी बूंद का विभव है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और n3, और कैपिटल R का मान ये वाला है 4r, रखते हैं। अब देखिए यहाँ से n का मान जो है बाहर लिखते हैं, उसको n को बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r, और 4 जो है इसको भी बाहर रख दीजिए। ये हो गया। देखिए ये वाला जो मान है पहले ही इक्वेशन फर्स्ट में निकल चुका है, कितना है ये 10। n का मान कितना है, n का जो मान है वो है 64, नीचे है बाबू 4, और इतने का होल वैल्यू जो है वो है 10, तो गुणे 10, 4 से ये 16 बार में, और 16 तो सब में 160 वोल्ट। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बस होगा। सबसे पहले आपको ये वाली लाइन n कैपिटल R और स्मॉल r में रेशियो निकाल लीजिएगा, और फिर ये फार्मूला लिखिएगा बड़े वाले में, और यहाँ पे हमेशा nq लिखना है। आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, nq अपान में कैपिटल R का मान ये रख देना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो आप इसका फोटो लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ आपको। अब देखिए आगे, अब देखिए हेडिंग है
वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव कहिए चाहे विद्युत विभव कहिए, वही मतलब है अक्ष पर। तो इसी को बाबू अक्षीय स्थिति भी कहते हैं। जब भी कह दे सवाल में कि अक्षीय स्थिति पर बताइए या सत्यापित कीजिए तो यही करेंगे। अक्षीय स्थिति कहे चाहे अनुदैर्घ्य स्थिति कहे, वही मतलब होता है। इसी को अक्षीय स्थिति, इसी को अनुदैर्घ्य स्थिति, इसी को अक्ष पर, तीनों कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपने सीखा है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है बीच में, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 2l लेते हैं, और समस्त दूरी कहाँ से नापना है, इसके केंद्र बिंदु से। केंद्र में मान लेते हैं O है, यहाँ से l है, यहाँ से l है। इससे r दूरी पर हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है P, जहाँ हमें विभव का मान बताना है। इतनी बात। क्या लिखेंगे, माना हम लिख रहे हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र से, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुनिए और साथ साथ लिख लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ऐसे आपको लिखना है ये। अब देखिए, यदि यहाँ से यहाँ तक l है और ये वाला r है, तो ये वाला क्या होगा, बाकी इतना, तो हम लोग इसको कहेंगे r माइनस यल। ये बोल देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ r है, ये वाला यल है, तो ये r माइनस यल नहीं होगा, घटा देंगे, इतना काटेंगे तो ये r में से यल बढ़ जाएगा। अब यहाँ समझिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो ये वाला यदि 2l है और ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ r और ये वाला यल जोड़ दो लाके, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस यल, ये बन गया। अब हमें क्या बताना है, इसके अक्ष पर, मतलब यहाँ पर ऐसे इस अक्ष पर, तो मान लेते हैं पहले वाले आवेश के कारण विभव V1 है और दूसरे आवेश के कारण विभव V2 है। तो बिंदु P पर हमें गणना करनी है। तो चूंकि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R से, इससे यदि हम बोलें तो V1 के लिए और V2 के लिए बिंदु P पर ऐसे लिख लेते हैं, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जो वैद्युत विभव है वो कितना होगा, तो इसको हम लोग V1 कर लेते हैं। V1 लिया है, फार्मूला इसी से लिखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह -Q, R की जगह यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और विभव का मान तो आवेश के सहित चिन्ह सहित रखना है, ये बताया हूँ मैं आपको। तो -Q है तो -Q रखेंगे, और जो दूरी है -Q से P बिंदु की, तो -Q से P की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो दिख रहा है r प्लस यल है, तो वही दूरी नीचे लिखना है r प्लस यल। एक नंबर इक्वेशन बना देते हैं। अब देखिए यही चीज बहुत +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 लिखते हैं। तो ये तो अचर है, कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही रहेगा। +Q है तो +Q लिखेंगे, और +Q से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, r माइनस यल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q अपान r माइनस यल। इसको 2 नंबर इक्वेशन। विभव जो है अदिश राशि है, तो परिणामी निकालेंगे तो जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो लिखेंगे, इसलिए परिणामी विभव या विद्युत विभव का ये V बराबर V1 प्लस V2, दोनों जोड़ गया। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q कॉमन है दोनों में, तो पूरा ये कॉमन ले रहे हैं। समझ पाएंगे आप लोग, 2 बार लिखने से बढ़िया एक ही बार कॉमन ले लेते हैं, जो बच रहा है वो लिख दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन निकला तो 1 बचा, तो माइनस का 1/r प्लस यल, देखो ये -1 बचा हुआ है और यहाँ पे 1 बचा हुआ है केवल, तो प्लस का 1/r माइनस यल, इतना बच गया। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर दे रहे हैं लोग, ऐसे लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस यल और r माइनस यल, ये बन जाएगा। इसका इधर गुणा होगा तो क्या होगा, -r प्लस यल, देखो एक के साथ गुणा होगा तो वही आएगा, लेकिन माइनस की वजह से चिन्ह बदल देगा, -r और प्लस का यल, इससे गुणा हुआ तो क्या होगा, वही r प्लस यल, ये बन गया।
आर से आर कट गया, तो यहाँ भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये वाला क्यू है, तो क्यू और ये यल और ये यल, तो ये कितना हो गया 2l डिवाइड बाई ये वाला a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या कहेंगे इसको आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, इतना बन गया। और आप पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l, तो जहाँ इतना लिखा है वहाँ पे क्या लिख लेंगे P, तो V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया। चूंकि एल स्क्वायर क्या है बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटा मतलब उसको जीरो मान लेंगे, लिख देंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। तो जीरो मानेंगे तो छोड़ देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान आर स्क्वायर। ये किस स्थिति के लिए है, तो ये अक्षीय स्थिति के लिए है, अक्ष पर रहेगा तब ऐसे काम करेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका अगला डेरिवेशन करके दिखाऊँ। और जैसे जैसे माना मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखेंगे, फिगर बनाएंगे और आप इसको लिखेंगे जरूर, लिख के उसके बाद से डेरिवेशन करना है। पहले एक सुंदर सा फोटो आप बनाइए और उसके बगल में उसकी राम कहानी लिखिए, बिना लिखे बना देंगे तो नंबर कट जाते हैं ऐसे। अब देखिए यहीं पे निरक्ष की बात करते हैं, यदि इसके निरक्ष पे निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ऐसे मान लीजिए बाबू कि एक वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है, अल्प दूरी, और इसके केंद्र से ही समझ दूरी नापना है, तो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विभव की गणना करनी है। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर, स्मॉल r दूरी पर बोल के उसके बाद से जैसे उसमें अक्ष पर लिखे थे उसी तरह इसमें निरक्ष लिख देना है। निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है या विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस आवेश के लिए हम मान लेते हैं पहला विभव V1, दूसरा विभव V2। इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी हमें चाहिए, ये वाला यदि 2l है तो ये l होगा और ये भी l होगा। अब समझिए ऐसे इस फिगर को कि यहाँ पे बाबू r माने हैं, ये l है, तो ये वाला क्या होगा, तो संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है 90 अंश, तो इसका मतलब ये कोण हो गया। तो कोण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, ये होता है। तो इसको हम लोग ऐसे करके क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैसे सेम इसमें भी वही हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये बन गया। अब एक बात समझिए, यहाँ पे लिखेंगे कौन से फार्मूले से, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R से यदि हम लोग लिखें तो माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश से यहाँ पर P वाले पर, माइनस Q आवेश से बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव जो होगा उसको हमने V1 माना है। देखिए यहाँ V1 लिखा है, तो V1 बराबर इसी फार्मूले से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह क्या लिखना है, तो माइनस Q, विभव का मान चिन्ह सहित रखना है आवेश में। जब भी विभव की बात करें तो आवेश का मान चिन्ह सहित रखिए। और R है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये है अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस को आगे लिख लेते हैं तो V1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक नंबर बना लेते हैं इनको। अब समझिए बाबू यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण पूरा यही लिख देना है और V2 लिखना है, तो प्लस Q के कारण है तो केवल वहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सब कुछ यही। क्यों, क्योंकि प्लस Q आवेश से इसके बीच की दूरी भी तो वही है, दूरी भी वही है, आवेश वही है, केवल चिन्ह अलग है। तो आप केवल चिन्ह प्लस में लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो प्लस में ही लिखा गया है, यदि कोई चिन्ह नहीं है तो आपको प्लस में ही समझना है। अब बिंदु P पर यदि हम बात करें परिणामी, इसलिए परिणामी जो होगा परिणामी विभव
v बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, v1 और प्लस का v2 मान रखिए दोनों। तो v बराबर 1 अपान माइनस में है ये पहला वाला, तो 1/4πε0 और q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस का ये वाला 1/4πε0 और q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, बस यहाँ माइनस में है वहाँ प्लस में है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि v का मान क्या होगा, 0। लेकिन कहाँ पर v का मान कहाँ पर 0 होगा, तो ये निरक्ष पर होगा, इसको कहेंगे निरक्ष पर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 0 होता है। और अक्ष पर कितना होता है, तो ऐसे ही था अक्ष पे, अभी अभी किए हैं पिछला वाला 1/4πε0 q अपान आर। तो आप इसका एक बार नोट करिए इसको। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको अक्ष पता चल गया, निरक्ष पता चल गया, लेकिन किसी कोण पर दे देगा तो वहाँ पे क्या करेंगे। मान लीजिए ऐसे हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे प्लस ले लेते माइनस और यहाँ प्लस, बीच की दूरी 2l, और कह दिया कि इस बिंदु से, इसके केंद्र से थीटा कोण पर स्मॉल आर दूरी पर, देखिए शायद नहीं दिख रहा है, इधर बना देते हैं ऐसे कि मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, और इससे स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां हमें विभव का मान बताना है। ऐसे कह दिया, ना ये अक्ष है और ना ये निरक्ष है, तो अब क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन के लिए आप हेडिंग लगाएंगे, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हेडिंग रहेगा, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विद्युत विभव। अब समझिए आराम से इस हेडिंग को, मैं इधर बनाता हूँ फिगर, और फिगर को ही समझिएगा, फिगर इसका इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आ गया फिगर तो डेरिवेशन भी बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि कोई +q और -q से मिलकर बना हुआ द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ये हो गया। अब समझिए कि इसके केंद्र से O बिंदु से थीटा कोण पर, बिंदु O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर, जिसका ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है, इसको ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं, जहां पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये हो गया। मान लेंगे कि माना, अब देखिए यहाँ से इस आवेश के लिए विभव V1, इस आवेश के लिए विभव V2। तो माना मैं बोल दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, और कैसे लिखेंगे वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विभव, विद्युत विभव की गणना करनी है। ऐसे करके फिगर बना के आपको लिखना है। उसके बाद से मैं शुरू करता हूँ, फिर यहाँ से नोट करिए। अब समझिए एक बात, आप ये जो विभव माना गया है पहले का V1, इससे तो इसकी दूरी भी चाहिए हमें, तभी तो बता पाएंगे। और ये वाला दूसरा है, तो इससे भी इसकी दूरी चाहिए। किसी भी आवेश से उस बिंदु की जब तक दूरी नहीं रहेगी तो हम विभव नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग करते क्या हैं कि इस पर एक लंब डाल देते हैं, इस पर एक सीधा ऐसे लंब डाल दे रहे हैं। जब ये लंब डालेंगे तो होगा क्या
ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भले ही आपको बराबर नहीं दिख रही है, जब लंब डालेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और इस पर ऐसे लंब डाल देते हैं। जब ये लंब डालेंगे तो ये वाली रेखा यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी और डी तो है, यहाँ डी पॉइंट लेते हैं। तो ये वाला बच्चा ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, इसके पूरे के। ए वाला बराबर किसके हो गया, सी के, ठीक है। और ये जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों बराबर हो गया। डी बराबर किसके, बी के, डी बराबर बी के। अब इस फिगर को आराम समझिए फिर से, क्यों लंब डाला गया, क्यों ऐसा किया गया है, उसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि यहाँ थीटा कोण दिया हुआ है। यदि ये त्रिभुज को आप देखें ऐसे 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 और यहाँ पे 90 है, यहाँ पे थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाले को कोण कहते हैं और थीटा के सामने वाले को लंब कह देंगे। तो बचा ये आधार। तो यदि मैं क्या आधार आपसे जाना चाहूँ, ये वाली रेखा, ये वाला ओडी यदि जानना चाहूँ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सब काश ले लीजिए, काश में आधार आता है, तो काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काश थीटा में आधार मतलब ओ डी बटे में कोण, कोण मतलब 90 के सामने वाला ये ओ बी, ये हो जाएगा। काश थीटा मतलब क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ डी बी में, इसमें यदि बात करें तो इसमें देखो थीटा के सामने ये लंब है, तो ये आधार, आधार मतलब ओ डी और कोण मतलब ओ बी, तो ये लिखा गया। तो काश थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ ओ डी जो है वो कितना है, तो आर है, गलत, ओ डी वैसे ही है। और ओ बी जो है ये यदि 2l है तो ये यल होगा, ये यल होगा, तो ये क्या हो गया, यल। तो यहाँ से ओ बी का जो मान आया ओ डी का वो क्या आया, एल काश थीटा। ये क्या हो गया, यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो क्या हो गई, एल काश थीटा। अब समझिए फिर से एक बार, यदि ये यल काश थीटा है, ये वाला यल काश थीटा है, तो इतनी दूरी क्या होगी, फिर ये नीचे वाला, ये वाला भी दोनों ही जब बराबर है तो ये भी क्या होगा, एल काश थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी 90, ये भी यल है, थीटा एंगल पे ये है तो थीटा एंगल पे ये होगा। देखो फिर से समझो, ये 90 है तो इसके सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कोण, थीटा के सामने वाला ये लंब, तो ये वाला भी क्या होगा, एल काश थीटा। इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया एल काश थीटा। अब एक बात समझें आप कि जो ए का मान है वो किसके बराबर है, तो सी के बराबर है। तो लिखेंगे ए बराबर सी ए बराबर कितना, सी और सी का जो मान है यहाँ से यहाँ तक कितना माने हैं, आर माने हैं, टोटल ये आर माना गया है। और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो है एल काश थीटा। तो जोड़ लेंगे वो तो ये आ जाएगा आर प्लस एल काश थीटा, ये हो गया। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा बात को आप, यहाँ बी से लेकर पी तक की जो दूरी है बीपी कहिए चाहे डीपी कहिए, चाहे अभी आपको बात वही है। तो ये इसका मान क्या होगा, तो ये पूरे दूरी में से आर में से यदि आप ये घटा दें इतना तो ये आ जाएगा, आर में से यदि हम घटा दें तो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आर माइनस एल काश थीटा। फिर से समझिए, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये वाला क्या है, ये जो दूरी है डीपी निकालने के लिए ये टोटल में से ओपी में से यदि हम ओडी घटा दें तो ओपी क्या है आर, ओडी क्या है एल काश थीटा। पहले ही निकाल चुके हैं, देखो ओडी क्या है एल काश थीटा। अब एक बात समझें आप, यदि मैं इस आवेश से बात करूं, दूरी आ गया, अब सब कुछ हो गया है, जहाँ तक कैलकुलेशन तक कंप्लीट हो गया है, बस अब V1 निकालना है, V2 निकालना है, मान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो यदि हम -q आवेश की बात करें, फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/R से यदि हम बात करें तो यहाँ से V1 क्या होगा, यहाँ से -q है तो -q लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ -q, और जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है AP, देखो वहाँ नीचे आया है R प्लस एल काश थीटा, ये हो गया। इसको एक नंबर ना रखते हैं। V2 यदि लिखेंगे तो वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और V2 का मतलब ये वाला है प्लस Q, तो
तो प्लस क्यू लेंगे और इससे इसकी दूरी बीपी की दूरी, बीपी क्या है आर माइनस एल कास थीटा, ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। यदि इसलिए v का मान क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे v का मान, दोनों में देखिए ये कॉमन, q कॉमन दोनों में, तो कॉमन ले लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q कॉमन, तो यहाँ बाबू आया माइनस का 1/r प्लस एल कास थीटा और यहाँ पे आया प्लस का 1/r माइनस एल कास थीटा, ये बन गया। तो यहाँ से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q और इसका गुणा इधर कर देंगे तो माइनस r प्लस का एल कास थीटा हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो वही आएगा r प्लस एल कास थीटा। किसी बच्चे को यदि डाउट हो क्यों चिन्ह बदल दिया है तो देखो माइनस है, माइनस कारण क्या करेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बीस करेंगे तो दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला r से r कट गया। तो यहाँ पे v बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q l और l का मतलब क्या हो गया है 2l कास थीटा और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो अभी देखिए आपको पढ़ाया गया p बराबर q इंटू 2l, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर क्या होता है q इंटू 2l, तो q इंटू 2l लिखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिया जाए p लिख दिया जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p कास थीटा अपान में कितना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये बन गया। चूंकि जो l स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या मानना है 0, क्यों, क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, तो v बराबर क्या आया 1/4 पाई, इधर लिख देते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p कास थीटा बाई r स्क्वायर, p कॉस थीटा और अपान में r स्क्वायर, ये क्या है किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। इतना आप नोट करिए, फिर मैं सिद्ध करके दिखा देता हूं कि ये फार्मूला कैसे काम करेगा। और एक बार में जिनको ना समझ में आए वो वीडियो को पॉज करें, फिर बैक आ जाएं, फिर देखें, फिर पॉज करें। इस तरीके से आप बैक करेंगे तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा डाउट लग रहा है तो आप तुरंत बैक आके देख लीजिए वापस एक बार, आपके हाथ में रिमोट है। अब देखिए यहाँ से एक बात समझिए कि व्यापक बिंदु पर भी बराबर क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p कास थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये आया है। पहले सेक्शन की यदि बात करें अक्ष पर विभव कितना होता है, तो अक्ष के लिए थीटा का मान, ऐसे रेखा उसी के अक्ष पर, तो थीटा का मान कितना 0 डिग्री, थीटा का मान कितना 0 डिग्री। तो आप कहेंगे अक्ष पर थीटा होता है 0 और कास 0 की वैल्यू यहीं रखेंगे, कास थीटा और कास 0, तो कास 0 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 1, यहाँ पे कास रखना है तो हम लिखेंगे v अक्ष के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p इंटू 1/r स्क्वायर, तो कुल मिला के जो अक्ष पर विभव होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान r स्क्वायर, ये हो गया p अपान r स्क्वायर। अब एक बात समझिए, यहीं पे निरक्ष देख लीजिए, निरक्ष पर क्या होगा, तो निरक्ष पे थीटा का मान कितना, ऐसे द्विध्रुव था प्लस q और माइनस q और बिल्कुल ऐसे सीधा लेना था, मतलब 90 डिग्री लेना था, तो थीटा का मान कितना 90, तो कास 90 की जो वैल्यू होगी कास थीटा और कास 90, तो कास 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 0। अब मान रखेंगे इसमें मान रखना है, तो v बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p इंटू 0 और अपान में r स्क्वायर, 0 से गुणा होगा तो पूरा होल वैल्यू 0, तो ये निरक्ष पे जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो अक्ष पे तीव्रता होगी, तीव्रता कह रहे हैं वैद्युत विभव, वो p अपान r स्क्वायर होगा और जो निरक्ष पे होगा वो 0 होगा और किसी व्यापक बिंदु पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p का थीटा अपान r स्क्वायर। तो इतना आप नोट करिए।
और चलिए यहाँ तक आप पढ़ के आइए और इसके बाद जो मिलेगा इस पे बेस हम लोग सवाल लगाएंगे। और अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।